हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है। तो दोस्तों हर रोज़ आपके लिए जो है हम एक अलग विषय से और एक अलग टॉपिक से वीडियो लेके आ रहे हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण अध्ययन और टॉपिक है दोस्तों राजस्थान की कला व क्राफ्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए होंगे। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत कथन है वो बताना है। तो दोस्तों बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, बिल्कुल ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बिल्कुल ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनवाया, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। लेकिन जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ये बात गलत है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है। चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है। तो ये विख्यात है दोस्तों तीर कमान निर्माण के लिए। चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान जो है तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया है। जो क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये किया था दोस्तों देवनारायण जी। देवनारायण जी लोक देवता हैं, उनकी पड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले पर। अगला, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है। मूर्तिकला, ब्लू पोट्री, थेवा कला या लोक कला। तो महेश राज सोनी जो है यह थेवा कला में इनको इनकी ख्याति है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों वही क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। अगला, थेवा कला का केंद्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान की में। दोस्तों थेवा कला का प्रमुख केंद्र क्या है। तो यह प्रतापगढ़। थेवा कला का प्रमुख केंद्र जो है प्रतापगढ़ है। ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। अगला देखिए, मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो ये दोस्तों बीकानेर की मथरेण जो है बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। माउंट आबू जो राजस्थान में है उसमें दिलवाड़ा मंदिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जैन मंदिर में कला हेतु। जो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए,
कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो ये दोस्तों लकड़ी से। कावड़ की जो कला है वो लकड़ी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में। जयपुर में जो है हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र स्थित है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। और डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो ये दोस्तों बाटिक से। डूंगरशाही ओढ़नी बाटिक कला से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ से। बस्सी की काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? अगर बीके के लहरिया व मोंडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, वहाँ की है सांगानेरी प्रिंट। ठीक है दोस्तों, सांगानेरी क्या प्रसिद्ध है? सांगानेरी प्रिंट वहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों जोधपुर का। बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पटवारी परीक्षा 2011 में भी पूछा गया था। अगला, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी जो कला है उसको प्रोत्साहित किया? ये किया था जयपुर घराने ने। जयपुर घराने ने जो है मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण, खोज व संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सा है? राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सा है? तो ये दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में है। ये जो संस्थान है ये लुप्त या विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण के लिए संस्थान स्थापित है दोस्तों। ठीक है, व्याख्या है, श्री देवीलाल सामर को भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, याद ये भी याद रखिएगा, देवीलाल सामर को। ठीक है दोस्तों, अगला, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? जयपुर जो है ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, और जो ब्लू पोट्री है वो किन बर्तनों पर की जाती है?
तो ये की जाती है दोस्तों केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। जयपुर ब्लू पोट्री जो है केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर दोस्तों की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? श्री अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों पीतल पर खुदाई, पीतल की खुदाई, पीतल पर खुदाई करने में ये प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन तीसरा। अगला है, राजस्थान की मूल शैली, सबसे प्राचीन शैली जिसको कहा जाता है के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? यह माना जाता है मेवाड़ शैली को, सबसे पुराने शैली के नाम पे। ऑप्शन पहला। अगला देखिए, अगला, मोरध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? मोरध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? ये दोस्तों किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ मिले हैं? राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ दोस्तों कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं जैसलमेर भंडार से, ये मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला, पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है? पशु पक्षियों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है दोस्तों? ये मिला है बूंदी शैली में। बूंदी शैली में जो है पशु पक्षियों को विशेष स्थान दोस्तों मिला है। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। अगला, कौन सा चित्रकार बीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? कौन सा चित्रकार बीलों के चित्रे के रूप में विख्यात है? तो ये दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा, गोवर्धन लाल बाबा जो है वो बीलों के चित्रे के रूप में दोस्तों विख्यात है, याद रखिएगा। अगला है, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं दोस्तों के.एस. शेखावत। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। जो ब्लू पोट्री के पर्याय माने जाते हैं के.एस. शेखावत दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? ये है दोस्तों निहाल चंद का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बनी ठनी से रिलेटेड। ये है निहाल चंद का चित्रकार है दोस्तों। ठीक है, बनी ठनी जो चित्र है, चित्रित ग्रंथ है जो वो निहाल चंद द्वारा चित्रित है दोस्तों, याद रखिएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा असंगत है। एक जगह चित्रकार और एक जगह चित्रित ग्रंथ लिख रखे हैं। पहला है, हीरानंद चित्रकार हुए हैं और चित्रित ग्रंथ उनका था सुपासन है चरियम, बिल्कुल ठीक है। अगला, नसीरुद्दीन, इनका चित्रित ग्रंथ है रागमाला, बिल्कुल ठीक है। जगन्नाथ का भी जो बिहारी सच सही था, लेकिन साहिबुद्दीन का कल्पसूत्र नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ये संगत है दोस्तों, याद रखिए।
किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ? किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ था सावंत सिंह के। किशनगढ़ शैली का चहुमुखी विकास जो है वो सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। अगला, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों वस्त्रों का अंकन, ये सब किस चित्र शैली की विलक्षणता है? नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस शैली की विलक्षणता है? ये दोस्तों किशनगढ़ शैली की विलक्षणताएं हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा? किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा? यह है दोस्तों बीकानेर शैली में जो है पीला रंग प्रधान रहा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है? तो ये है दोस्तों बीकानेर शैली की, ऑप्शन तीसरा। अगला है, कि चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक है? यह है आमेर शैली पर। आमेर जो शैली है उस पर मुगल प्रभाव दोस्तों अधिक है, ऑप्शन दूसरा। अगला, डोला मारू मुमल दे निहाल दे व उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? डोला मारू मुमल दे निहाल दे व उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? तो ये विशेषताएं हैं दोस्तों जोधपुर शैली की, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों जयपुर में, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली या चित्रकला का स्वर्णकाल माना गया है? किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना गया है? ये माना गया है जगत सिंह प्रथम का। जगत सिंह प्रथम का जो शासन था, वो शासनकाल था, वो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? तो यह है दोस्तों मेवाड़, ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। राजस्थान में जो भित्ति चित्र होते हैं उनको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति कौन सी है? यह दोस्तों RIS, उसको क्या कहते हैं? RIS उसको कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला, कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है?
कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य ये पाया जाता है किशनगढ़ शैली में। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम ये माना जाता है दोस्तों अपभ्रंश शैली से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अपभ्रंश शैली से जो है राजस्थानी शैली का उद्गम माना गया है दोस्तों। अगला, राजस्थान एक ही क्षेत्र में भित्ति क्षेत्रों की अधिकता है। किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों की अधिकता है दोस्तों? यह शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में जो है भित्ति चित्रों की अधिकता है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन पहला। अगला, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा किसकी की जाती है? राजस्थान में जब तीर्थ यात्रा कोई करते हैं तो ये पूजा की जाती है, किसकी की जाती है? ये की जाती है जो पथ की देवी है दोस्तों, पथवारी देवी, उसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखिए, पटचित्रण या कपड़े पर चित्रांकन को राजधानी में क्या कहते हैं? राजस्थानी में क्या कहते हैं? पटचित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों फड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पटचित्रण को राजस्थानी में फड़ कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा। अगला, किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया है? किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है? ये किया गया दोस्तों देव नारायण जी की जो लोक देवता है उनकी फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन दूसरा। अगला, पटचित्रण या कपड़े पर चित्रांकन को राजस्थानी में क्या कहते हैं? पटचित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों फड़ या पड़। पटचित्रण को राजस्थानी में फड़ या पड़ कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन तीसरा। अगला है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या है? रूपायन जो संस्थान है जो कि जोधपुर में है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य दोस्तों राजस्थानी लोक कलाओं का संरक्षण एवं संकलन एवं उन्नयन करना इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला है, सांझी की माता किसे माना जाता है? सांझी की माता किसे माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों पार्वती माता को सांझी की माता माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।